प्रोसीडिंग थर्सडे तक के लिए एडजर्न हो गई है। अब 12 बजे खान साहब की अपने 4 वकला से मुलाकात होएगी और 2 बजे दोबारा नैब की प्रोसीडिंग्स टेकअप होंगी, जिसमें नैब की टीम आएगी और फाइनली रिमांड का डिसाइड होगा। उन्होंने आया इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है नहीं की है वो अप्राइज करेंगे और कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली उसमें डिसाइड करेगी। जहां तक आज खान साहब से मुलाकात, उनसे पॉलिटिकल इंटरेक्शन का ताल्लुक रहा, तो खान साहब ने दोबारा 9 मई के हवाले से अपना तफसीली मौक़िफ़ दोबारा से बयान किया और उन्होंने उसे इक्वेट किया ब्लैक स्वान ऑपरेशन से, कि एक ऐसा ऑपरेशन किया गया कि लोगों को जानबूझ के प्रोवोक किया गया। खान साहब को जिस मैनर में अरेस्ट किया गया वो एक इस तरह का प्लान्ड ऑपरेशन था कि लोग प्रोवोक हो, लोग निकले और ऑलरेडी लिस्टें वर्करों की तैयार की गई हुई थी कि 10,000 वर्कर पीटीआई का उसी दिन 9 मई की रात तक उठाया जाता है। फिर साथ ही साथ अस्करी टावर के जलाने की बात हुई, उसमें उन्होंने डिटेल उसमें बताया गया कि अगर आप अस्करी टावर की एफआईआर ही उठा के देख लें, वो रात 11:30 बजे की एफआईआर है। हालांकि मीडिया की आंख ने सारा उस दिन को 9 मई को बड़ा डिटेल से कवर किया है। अगर आप देखें लिबर्टी चौक में लोग इकट्ठे होते हैं, जो प्रोटेस्टर इकट्ठे होते हैं वो तकरीबन 4, 4:30, 5 बजे तक वहां से रवाना हो जाते हैं और लिबर्टी चौक के साथ ही अस्करी टावर मौजूद है और अस्करी टावर की एफआईआर आप उठा के देख लें तो वो रात 11:30 बजे का वकूआ बताती है कि वहां आग लगी है। तो ये आग किसने लगाई है और उस आग की फुटेज आज तक कहीं सामने नहीं आई। अगर आप उस एरिया को देख लें तो वहां सेफ सिटी के 12 से ज्यादा कैमरा लगे हुए हैं और आज तक वो फुटेज सामने नहीं लाई गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब ने भी इस पे इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था कि हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। चले खान साहब की हद तक तो उन्होंने गिरफ्तारी को इलीगल करार नहीं दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त ना तस्लीम किया, मगर इंक्वायरी का तो उन्होंने ही ऑर्डर किया था। हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से खान साहब अरेस्ट हुए और जिस मैनर में अरेस्ट हुए, जो वहां तोड़ फोड़ हुई, तो वो रिपोर्ट कहां है उसका भी, और सीसीटीवी का जो रिकॉर्ड गायब किया गया वो उसका कौन जिम्मेदार है। तो ये सारे बड़े गौर तलब सवालात हैं जो कि खान साहब अब इस चीज को देख रहे हैं कि उन्होंने एक ओपन लेटर की तैयारी की हुई है। इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीजें उस ओपन लेटर का मतन होगी। साथ ही साथ जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेज हैं उस पे उन्होंने दोबारा से स्ट्रेस किया। ये खास तौर पे जो अभी रिसेंटली अली अवान वाला वाकया हुआ, उन्हें देखा कि एक बंदा 6 महीने से हाइड आउट में है, हाइड आउट में मुख्तलिफ बयानात दे रहा है, कर रहा है, पार्टी को फुली इंगेज रख रहा है, फिर वो अचानक अबडक्ट हो जाता है एबटाबाद से और फिर उसका एक इंटरव्यू आ जाता है। लोगों की आप किस तरह से लॉयल्टीज चेंज करा रहे हैं। उन लोगों को पहले उसके भाई को अगवा किया, उसका घर तोड़ा गया, उसके कारोबार को बंद किया गया, इस तरह से आप लोगों को कॉर्नर कर रहे हैं और अपने मतलब की स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। तो क्या ये आप समझते हैं, जैसा काकर साहब ने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या आप इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इलेक्शनरिंग मोड में है, अपने कन्वेंशन कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ अगर दरखास्त भी देती है तो वो दरखास्त देना उस बंदे के लिए जुर्म बन जाता है, उसका घर टूट जाता है, उसके कारोबार बंद हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों पे खान साहब ने आज डिटेल हाईलाइट किया है। जी ये बताएं कि जो ये बताइएगा कि एक जानिब कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, अनाउंसमेंट होगी है, कोई नोटिफिकेशन भी जारी हो गए, और दूसरी तरफ आप लोगों की जानिब से पंजाब के किसी भी जिले में अगर दरख्वास्त दी जाती है कोई कन्वेंशन की, कोई कारण मीटिंग की, तो वो नजरअंदाज ना सिर्फ की जाती है बल्कि उल्टा कार्रवाइयां की जा रही है। ये इलेक्शन बायलॉज की खिलाफवर्जी नहीं है क्या? इसके ऊपर क्या कहते हैं चेयरमैन पीटीआई? वो इस पे चेयरमैन पीटीआई भी और शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन साहब, दोनों का मौक़िफ़ ये था कि ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं दे रहे कि वो किसी सूरत में भी इलेक्शन लड़ सकें। और जो दरखास्त देना बंदों के लिए जुर्म बन जाता है कि दरखास्त आती है तो पूरी तरह से उस बंदे को पीनलाइज किया जाता है। उसे डिफरेंट सर्कल से फोन आते हैं कि आपने दरखास्त क्यों दी है और उन पे मुख्तलिफ तरह के पर्चे काटे जाते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल काना के इंसिडेंट में अफजाल अजीम पार्ट है, वो आज भी एटीसी की हिरासत में है, कल उसका दोबारा से रिमांड हो गया। हालांकि पुलिस केस को डिस्चार्ज लिख के आई और उसमें कोर्ट में उसको जुडिशल कर दिया। तो ये सारी चीजें सामने है, ये ढकी छुपी नहीं है। बेसिकली एक सिलेक्ट करके लाना चाहते हैं हुकूमत को, और ये नहीं
समझ रहे। जो खान साहब का मौक़िफ़ था कि देखिए ईस्ट पाकिस्तान में आपने सबसे बड़ी क्या गलती की, उन लोगों में को हुब्बुल वतनी की कोई कमी नहीं थी। अगर आप उन लोगों को इंटरव्यूज़ करें, खान साहब का क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस वहाँ जाते रहे, वो कहते हैं उनमें हुब्बुल वतनी हम इधर वेस्ट पाकिस्तान वालों से कहीं ज़्यादा थी, मगर हमने उन्हें एक दीवार के साथ किस तरह लगाया कि हमने उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। आज ये दोबारा से वही गलती करने जा रहे हैं। अगर आप अवाम का ये मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे तो देखें लोगों का बैलेट पेपर से एतबार उठ जाएगा। खुदारा ये ना करें, कौम को एलिनेट ना करें। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट चेंज होती रहती है और ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी किसी की पसंद की आ गई, कभी किसी की पसंद की। तो इन लोगों को अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करने। अच्छा सर, एक बात है साहब ये बताइएगा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड वकील नहीं दी जा रही जी। अगर आप ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, ये हालात हैं, आपकी टीम जो है खान साहब की टीम तो मुकम्मल नहीं है, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, तो अब जब तक पूरी टीम नहीं होगी, जमात में लोग नहीं होंगे, टिकट्स नहीं दिए जाएंगे और आपकी टीम ही मुकम्मल होगी, तो ये कैसे मुमकिन होगा? और क्या खान साहब अगर जेल में रहेंगे तो पीटीआई के टिकट्स पर कौन देगा? टीम कैसे मुकम्मल? टिकटिंग का प्रोसेस इस सेंस में मुकम्मल हो गया है कि हमारे रीजनल जितने प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग 3-3, 4-4 नाम की करके हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब को सबमिट करा दी हैं। अब वो आगे उन पर डिलिबरेट करेंगे, एक और कमेटी उसको देख के सारी सिफारिशात अपनी खान साहब के सामने रखेंगे। वाहिद बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब हैं जो टिकट डिसाइड करने का इख्तियार रखते हैं और वो ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। जहां तक बंदों छोड़ने की ताल्लुक है, देखें पीटीआई में अगर आपने देखा होगा कि एक बंदा छोड़ता है तो 4-5 बंदे उसके बैकअप में खड़े हैं और बाकायदा उसी के कद काट के लोग खड़े हैं। हमें उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खास तौर पे अब जिस तरह से लॉयर्स की एडिशन हो रही है, जैसा सलमान अकरम राजा साहब हो गए, दूसरे लॉयर्स हो गए, वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने में, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं समझता हूं कि एक डिफरेंट तरह की पार्लियामेंट पहली दफा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ देगी। जिस तरह आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का, टीचर्स का, डिफरेंट तरह के तबके के, इवन माइनर्स तक पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, मगर पाकिस्तान में अजारादारी थी एक दो तरह के तबकों की, या लैंडलॉर्ड थे या इंडस्ट्रियलिस्ट बैठते थे इस पार्लियामेंट में। इंशाल्लाह ताला वो अब लैंडस्केप थ्रू तहरीक इंसाफ चेंज होने जा रहा है। मेयर साहब ये बताइएगा कि आप खान साहब के वकील होने के साथ साथ उनके तर्जुमान भी हैं। कल खबर मोनिका का एक इंटरव्यू आया जिसका बड़ा चर्चा है, उस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई, उन्होंने कुछ कहा? देखिए खान साहब ने इस चीज का पहले भी तकरीर में जिक्र किया था कि जब इनको कुछ नहीं मिलेगा तो ये घर की औरतों के बारे में बात करेंगे। देखिए ये किसी भी लेवल पे जा सकते हैं और आपने कल सोशल मीडिया पे देख लिया कि किस तरह से उस चीज का तिया पांचा हुआ है कि आप बंदों को अरेस्ट कर लेते हैं, पहले इंटरव्यू रिकॉर्ड कराते हैं, बाद में बेल पे छोड़ते हैं। तो ये चीजें खान साहब को के लिए कोई बॉदरेशन नहीं है। खान साहब फोकस हैं कि 8 मई को हर सूरत में इलेक्शन होना चाहिए और तहरीक इंसाफ हर सीट पे भरपूर 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन लड़ेगी। क्या ये मामलात लग रहा है आपको कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि बंद गली में जा रहे हैं, दूसरी जानिब आपको उम्मीद है अदालत उज़्मा की जानिब से, या अदालत उज़्मा में ये मामलात लेके जा रहे हैं आप? नहीं, क्या चीज आपने दोबारा सारे मामलात को अदालत उज़्मा में लेके जाएंगे? फ्री एंड जी, फेयर इलेक्शन, फ्री एंड लेवल से इस पे खान साहब बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ओपन लेटर लिखने जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला आज या कल में आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद बॉल कोर्ट होगी सुप्रीम कोर्ट के। हाँ जी, जा रहे हैं। ठीक। और इसके अलावा आज खान साहब ने एक और चीज नोट कही कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से साथ मशरूत है। उन्होंने मिसाल दी सिंगापुर की कि सिंगापुर में 1960 में पाकिस्तान की इकानमी उसके नीचे थी, लेकिन आज सिंगापुर कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है। जब तक इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क आगे नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब ये बताएं आखिरी के ये जो आज दहशतगर्दी केसों की अबूरी जमानतों का केस था उसमें क्या बना? अच्छा, दहशतगर्दी की अबूरी जमानतों में खान साहब खुद भी उठ के आगे आ गए थे। उन्होंने कहा था कि जनाब पिछली 2 डेटों पे इस पे बहस हो चुकी है और FIA के प्रोसिक्यूटर नहीं आए और आज भी नहीं मौजूद, तो इन्हें आप फैसला अपनी बेशक अदालत में कर लें। यहाँ तो वो जेल ट्रायल के लिए साइफर में आते हैं ना, आपने मेरी हाजिरी मार्क कर ली, आप ये वहां ले जाएं 11-12 बजे 1 बजे जब भी वो प्रोसिक्यूटर साहब आ जाए उनको सुन के फैसला करें। मगर जज साहब ने कहा नहीं, मैं जो है ना
ऑर्डर उन्होंने यही किया कि थर्सडे वाले दिन वो ये फैसला करेंगे, अगर वो इधर आ गए तो ठीक है, वरना उधर उनकी हाजिरी लगा के उन 3 बेलों का फैसला कर लेंगे। और ये खाली खान साहब की नहीं है, 2 उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बेलें हैं, टोटल 5 बेलें। अच्छा ये बताएं कि जो जेल के अंदर 15 नवंबर से मुसलसल नैब की टीम जो है वो तफ्तीश कर रही है, इसके हवाले से चेयरमैन पीटीआई से कोई बातचीत आपकी हुई हो या तफ्तीश में कोई नई चीज सामने आई है? तफ्तीश उसी तरह ही है, आके खान साहब कैंडिडली बातें करते हैं कि आ जाते हैं, घंटों घंटों गपशप करके वापस चले जाते हैं।